अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़वाज मुतahharat व सहाबियात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना encyclopedia written by Dr. Zulfikar Kazim in the question answering format. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम माशाल्लाह काफ़ी सारी सहाबियात के बारे में जान चुके हैं। तो आज हम उन सहाबियात का पढ़ें जो मक्का से थी। हज़रत उम्मेमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते खल्फ, ये साबिकुनुल अव्वलून में से हैं, महाजिर मदीना और हबशा। हज़रत उम्मेमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते खल्फ का असल नाम बाज ने उमैना और बाज ने हुमैना लिखा है, लेकिन बहुत जो हैं वो उमैमा ही बोलते हैं। तो इनका हस्ब और नस्ब इस तरह से था कि इनका ताल्लुक बनु खज़ा से था, और ये उमैया बिनत खल्फ बिन असद खज़ाया कहलाती थी। और इनके शोहर का नाम हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन सईद बिन आस अमवी से हुआ। तो इनके और ये खुद कब मुसलमान हुए? इनके शौहर हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन सईद पहले ही ईमान ला चुके थे। और जब हजरत खालिद बिन सईद बिन आस अमवी ने अपने इस्लाम लाने पर और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने का उनको बताया, तो वो भी फौरन इस्लाम ले आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की। तो इस्लाम लाने पे हज़रत उमैमा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनते अक़ल और हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन सईद पे बहुत से जुल्म सितम ढाए गए। तो चूंकि ये हज़रत खालिद उनसे थे, ये अपने भाइयों में सबसे पहले इस्लाम लेके आए थे। इसके नतीजे में इनके वालिद सईद बिन आल आस गुस्से की आग में भड़क उठे और वो उन्हें दर्दनाक तकलीफ देते थे और सख्तियां करते थे, गालियां देते, मारते पीटते थे। भाइयों को भी इनसे बात करने से मना कर दिया था। फिर उन्हें और उनकी बीवी को घर से निकाल दिया और खाना पाने भी बंद कर दिया। आपके अपने वालिद और भाइयों से कहा आपने अपने वालिद और भाइयों से कहा कि अगर आप रिज़्क रोक देंगे तो जब तक मैं जिंदा रहूंगा अल्लाह ही रोजी देगा। तो ये है तवक्कुलुल्लाह, कि आप अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं। मुश्रिकीन के जुल्म सितम से तंग आकर हजरत उमैमा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनते हल्फ ने और इनके शोहर हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन सईद ने 6 नबवी में हबशा की तरफ हिजरत की, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आ, इन कमज़ोर मुसलमानों को, कमज़ोर नोट इन ईमान बट वैसे मुआशी हालत में ना, गरीब, तो इनको हबशा करने की नसीहत की थी। और जब ये हबशा में थे तो इनके यहाँ कोई औलाद पैदा हुई थी। हबशा में हज़रत उमैमा रदियल्लाहु ताला अन्हा बिनते खल्फ के यहाँ एक साहबजादा हज़रत सईद रदियल्लाहु ताला अन्हु बिन खालिद और एक साहबजादी हज़रत उम्मे खालिद रदियल्लाहु ताला अन्हा पैदा हुई। इन दोनों को भी शर्फ सहाबियत हासिल हुई। तो लेकिन ये बात एक साहबजादी उम्मे खालिद, ये उम्मे खालिद तो ये जो इनके यहाँ आ, ये समझ नहीं आ रही, उम्मे खालिद कैसे? का बेटा भी खालिद होगा नाम। हाँ ये हो सकता है, लेकिन बेटा खालिद होगा ना। लेकिन साहबजादी हजरत उम्मे खालिद पैदा हुई।
तो मैं हमें साहबजादी के बेटे का नाम खालिद होगा, तो उस वजह से वो साहबजादी में खालिद है। सही हो गया। तो और माशाल्लाह दोनों जो से थे, इन दोनों को भी शर्फ सहाबियत हासिल है। और उमैमा रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्त खलफ ने हबशा में कितने अरसे क़याम किया और ये कब वापस आई? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तकरीबन 10 साल हबशा में क़याम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफ़ीर हज़रत आमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन उमैया दमरी को शाह नजाशी के पास भेजा। इसने तमाम मुहाजिरीन ने हबशा को एक जहाज़ पर सफ़ार करके मदीना रवाना किया। इनमें हज़रत उमैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्त खल्फ, इनके शौहर और बच्चे भी थे। ये लोग फ़तह खैबर के मौका पर मदीने पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा के आखिरी अय्याम में आ, दोबारा करती हूँ मैं ये सवाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमैमा रज़ियल्लाहु अन्हा के शोहर हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन सईद को कहाँ का गवर्नर बनाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा के आखिरी अय्याम में हज़रत खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन का गवर्नर बनाया। और हज़रत उमैमा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनत खलफ के शोहर हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन सईद कब और कहाँ शहीद हुए? आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में फतूहात फतूहात शाम के दौरान शहादत पाई। अब हम पढ़ रहे हैं हज़रत उम्मुल खैर सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनते फहर। हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फहर की कुनियत उम्मे उम्मुल खैर थी और वो इसी नाम से मशहूर थी। और इनका सिलसिला नसब कुछ इस तरह से है कि हज़रत उम्मुल खैर सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनते फ़ख्र कुरैश या बनु हाशिम भी कहते हैं कि खानदान ये बनु तय्यम से थी। इनका सिलसिला नसब ये है कि सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनते फ़ख्र बिन आमिर बिन काब बिन साद बिन तय्यम बिन मरा और हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनते फ़ख्र की शादी अपने चचा के बेटे अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु अन्हु से हुई थी। और हज़रत अबू बकर के ये अ, बेटे थे। तो उस से उम्मुल खैर सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनते सहर उनकी वालदा थी। और अबू कहाफा जो से हैं वो हमने सुना, हमें पता भी है कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ये बाप थे। और आ, इन्होंने हजरत अबू बकर ने काफ़ी देर तक अपना ईमान जो सा था वो हजरत अबू कहाफा से छुपाया हुआ था। तो उस तरह हजरत अबू बकर की वालदा का नाम भी है उम्मुल खैर सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनते सहर थी। तो अगर आ, ये उनकी वालदा थी तो हजरत आयशा की तो दादी लगेगी। और उनके शोहर हजरत अबू कहाफा जो से थे वो हजरत आयशा के दादा लगे। तो बताएं हजरत उम्मुल खैर सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनते सहर ने कब इस्लाम कबूल किया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मर्दों में सबसे पहले, लेकिन इनकी और अ, वालिदा अभी तक दौलत इस्लाम से महरूम रहीं। इनके वालिद अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़तह मक्का के वक्त इस्लाम कबूल किया, लेकिन हज़रत उम्मे खैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने के कुछ अरसा बाद ही
اپنے آبائی مذہب پر قائم رہنے کے بعد اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کی۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور مشرکین کو اسلام کی دعوت دی، اور وہ لوگ مشتعل ہو گئے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پیچھے دھکیل دیا، اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو بے تحاشا پیٹنا شروع کر دیا، کیونکہ آپ جو حضرت صدیق تھے، ابو بکر صدیق، یہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آگے آ گئے تھے، تو ان کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ بنو تیم کے کچھ لوگ وہاں پہنچے اور پھر وہ جا کے حضرت صدیق کو اٹھا کے ان کے گھر لے کے آئے۔ جب ان کو ہوش آیا تو سب سے پہلے انہوں نے یہی پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو گھر والوں نے ملامت کی کہ ابھی تک مطلب یہ گھر والے ایمان نہیں، اسلام نہیں لے کے آئے تھے نا، کہ مطلب اتنا ہی اس نے مار کھا لی ہے، اور اتنا ان کو مارا تھا کہ ان کے نا وہ ہم لوگ انگلش میں اس کو ڈریڈس بولتے ہیں، وہ جو لٹے ہوتی ہیں نا بالوں کی، تو ان کے ڈریڈس تھے، تو جب بھی وہ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگاتے تھے بالوں کو، تو بال جیسے جڑ سے پورے کے پورے ڈریڈ ہی نکل آتے تھے، تو مطلب اتنا مارا تھا، اور یہ تو خالی بالوں کا حال تھا، جسم کا سوچیں کیا ہو رہا ہوگا۔ تو وہ اس کے اوپر کہ اس کو اتنی مشکل سے زندگی کی طرف لے کے آئے ہیں، اس کے سارا کچھ کیا ہے، ہوش میں پہلا آتے ہی پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال، تو اس وجہ سے نا اس کے گھر والوں نے ملامت کی، اور بات تو ان کو چھوڑ کے ہی چلے گئے، اسی وقت اس کو وہاں سے نا اٹھ کے چلے گئے۔ تو لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر یہی کہتے رہے کہ میں تب تک نہ کچھ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ کچھ کروں گا جب تک مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کوئی بتا دے، یا مجھے وہاں لے جائے، یا مجھے ان کی کوئی خبر لا کے دے دے۔ تو پھر یہ ام خیر حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بنت طلحہ کے بیٹے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سردار انبیاء کی خبر انہی کے تھرو، کیونکہ حضرت سلمہ جو سی تھی، بتاتے ہیں کہ روایت کے مطابق رات کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے کے آئے، انہیں اس حال میں دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور کرتے محبت سے ان کی پیشانی چوم لی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ رات کو حضرت ام جمیل فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت خطاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خبر گیری کے لیے آئیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ دار آقا میں تشریف فرما ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے درخواست کی مجھے وہاں لے چلیں، تو پھر رات کی حضرت ام الخیر سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دارالارقم لے گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور دعائے خیر کی، اور حضرت ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خبر گیری کے لیے ان کے گھر تشریف لے کے آئے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری والدہ ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نعمت اسلام سے بہرایاب کرے اور ذاب دوزخ سے محفوظ رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام الخیر رضی اللہ عنہا کے لیے دعا فرمائی، جو کہ قبول ہوئی اور وہ اسی وقت اسلام میں آئی۔ ایک اور روایت ہے کہ جب حضرت ام الخیر سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہا سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر دارالارقم میں گئی تھی، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اور حضرت ام الخیر رضی اللہ عنہا نے دارالارقم میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اور پھر انہوں نے مدینہ طیبہ ہجرت کی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ام الخیر سلمہ رضی اللہ عنہ نے لمبی عمر پائی۔ اپنے شوہر ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہی ان کا انتقال ہوا۔
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تک یہ دونوں زندہ رہے۔ اور بعض قیاس یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں کسی وقت وفات پائی۔ اب ہم حضرت ام المنذر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت قیس کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ بھی سابقون الاولون ہیں، انصاریہ ہیں اور مجاہدہ ہیں۔ تو یہ ہماری معاشرہ تیسری آئی ہیں جو مجاہدہ ہیں، تو صحابیہ۔ حضرت ام المنذر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت قیس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ یا تعلق کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ ایک تو پہلے بہت عظیم صحابیہ تھی، اور عظیم صحابیہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ تھی۔ اور حضرت سلمہ بنت قیس کا تعلق بنو عدی بن نجار سے تھا، انصار کا قبیلہ ہے۔ اور سلمہ رضی اللہ عنہ بنت قیس بن عمرو بن عبید بن عدی بن نجار۔ اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بنت قیس نے کب اسلام قبول کیا؟ انہوں نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر کی تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اس طرح وہ سابقون الاولون انصار میں سے تھیں۔ ان کو کیا خاص شرف حاصل ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں خالہ تھیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ وہ حدیث نبوی کی راویہ بھی ہیں۔ ان کے بھائی کا نام بتائیں جو مارکہ جسر میں شہید ہوئے۔ حضرت سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن قیس 14 ہجری میں مارکہ جسر میں شہید ہوئے۔ یہ مارکہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں واقع ہے۔ ان کی کون سی دو بہنیں تھیں جو اسلام لے آئیں؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت قیس اور حضرت عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت قیس بھی اسلام لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آ, ہاں جی، سلیم بھی تھی اور حضرت عمیرہ۔ اور یہ ہم اب نا محاورتاً لکھتے ہیں ہاتھ پر بیعت، کیونکہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت جو سی ہے نا، مردوں کے علاوہ کسی نے نہیں کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو کبھی بھی کسی غیر محرم کوئی بھی خاتون ہو اس کو نہیں چھوا۔ تو جب آپ بیعت کرتے تھے یا تو آپ پانی کے پیالے میں مطلب پیالے میں پانی ڈال کے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیتے تھے، اس کے بعد نکال کے باقی سب خواتین اس میں کرتی تھی یا وربلی کیا کرتی تھی بیعت۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بنت قیس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کب کی؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں تشریف آوری کے بعد بنو نجار کے جن مردوں اور عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ان میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت قیس بھی شامل تھیں۔ دوسری بیعت صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان تھی۔ اس طرح آپ دو بیعت کرنے والی صحابیات میں سے تھیں۔ عظیم صحابیہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بنت قیس کے شوہر کا نام بتائیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت قیس کے شوہر کا نام قیس ابن سعسہ ہے۔ سعسہ بن وہب نجاری تھا، جن سے منظر بن قیس پیدا ہوئے۔ جی، انہی کی وجہ سے ان کی کنیت ام منصر ہے نا۔ تو مختلف موقعوں میں حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بنت قیس نے کیا کیا خدمات انجام دی؟ ان کے ذمہ غزوات میں مریضوں کی خدمت کرنا اور زخمیوں کا علاج معالجہ کرنا تھا۔ یہ دوسری خواتین کے ساتھ مل کر پانی پلانے کی خدمت بھی سر انجام دیتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا
और जब बनु कुरैजा के मर्दों को कत्ल किए जाने लगा तो उस वक़्त हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिन्त कैस ने एक शख्स रफ़ा बिन समवाल कर्जी के, जो कि हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भाई सुलैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन कैस से उनके ताल्लुकात थे और उनको पनाह दी थी। तो इसी वजह से घरेलू ताल्लुकात की बिना पे इन्होंने हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिन्त कैस को पैगाम भेजा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे बारे में सिफारिश कर दें। तो चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिन्त कैस का इकराम और ताज़ीम करते हुए हज़रत रफ़ा बिन समवाल कर्ज़ी को उनके हवाले कर दिया था और उसके बाद हज़रत रफ़ा बिन समवाल कर्ज़ी ने इस्लाम कबूल कर लिया। रफ़ा बिन समवाल कर्ज़ी उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत सफिया के मामू थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मुल मंज़र सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन्त कैस के घर एक शादी की थी। किससे? सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा बिनत कैस को ये शर्फ हासिल है कि इनके घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत रेहाना रदियल्लाहु ताला अन्हा बिनत आमर से शादी की थी। तो कौन सी सहाबियां थी जो हर जुमेरात को जौ का और चुकंदर पकाकर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाया करती थी? हज़रत सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा बिनत कैस हर जमेरात को ये पकाकर सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम को खिलाया करती थी। हजरत अलमंजर सलमा रज़ी ताला अन्हा बिन्त कैस को एक खसूसी सआदत भी हासिल हुई थी। वो क्या थी? आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दो कबील किबलों बैतुल मक़दिस और बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत हवा हवा रज़ी ताला अन्हा बिन्त यजीद इंसारिया हैं, साबिकुन अव्वलून हैं और इंसार से पहले हम लोग मक्का के पढ़ के आए सहाबियात के बारे में, अब हम इंसारी सहाबियात के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हजरत हवा रज़ी ताला अन्हा बिन्त यजीद मदीने की रहने वाली थी और ये उसके खानदान बन्नु अब्दुल अशहल से ताल्लुक रखती थी। इनका नस्बनामा कुछ इस तरह से है कि हजरत हवा रज़ी ताला अन्हा बिन्त यजीद बिन सनान बिन कर्ज बिन जाउर इब्ने अब्दुल अल अशर हजरत हवा रज़ी ताला अन्हा बिन्ते यजीद की वालदा, मतलब कौन सी वाली वालदा थी? तो बताते हैं कि हजरत हवा रज़ी ताला अन्हा बिन्ते यजीद की वालदा अकरब बिन्ते मुआज थी, जो जलीलुल कदर सहाबी हजरत साद रज़ी ताला अन्हा बिन मुआज की बहन थी। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी आ, आ, हजरत साद बिन मुआज वो हैं जिनकी जिनके लिए अल्लाह ताला का अर्श हिल गया था और हर फरिश्ता हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु को मिलने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए आ, आ गए थे। तो तो ये माशाल्लाह उनकी बहन थी। मैं दोबारा इसको पढ़ती हूँ कि हजरत हवा रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्त यजीद की वालदा बिन्ते मुआज थी और ये जलीलुल कदर सहाबी हजरत साद बिन मुआज की बहन थी। तो जलील कदर सहाबी हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन मुआज का हज़रत हवा रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्त यजीद से आ, रिश्ता ये था कि हज़रत हवा बिन्त यजीद की वालदा अक़रब बिन्त मुआज के भाई और हज़रत हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मामू थे। बदरी सहाबी में हज़रत राफे रज़ी ताला अन्हु बिन यजीद का हज़रत हवा रज़ी ताला अन्हा बिन यजीद से क्या रिश्ता था? मशहूर जी, क्या रिश्ता था?
آپ ان کے भाई थे؟ बताएं हजरत हवा रज़ी अल्लाह अन्हा बिनत यजीद कब इस्लाम लेके आई और कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की। आप हिजरत नबवी से पहले ही इस्लाम ला चुकी थीं और साबिक़ून अल-अव्वलून अंसार में शामिल हुईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तशरीफ़ आवरी पर सबसे पहले बैत का शर्फ हासिल करने वाली ख़वातीन में हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन्त यजीद भी थीं। इनके शोहर कैस मुशरिक थे, तो वो हजरत हवा से क्या सलूक रखा करते थे। इनके शोहर उन्हें बहुत तंग करते और तकलीफ़ पहुंचाते। वो इनके इस्लाम लाने पर सख्त नाराज़ थे। इनको तरह तरह से सताते थे। नमाज पढ़ने लगती तो इनको रोकते, सजदा करने लगती तो गिरा देते, यहाँ तक कि जद व कोब से भी गुरेज न करते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हजरत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा की परेशानी का इल्म हुआ, लेकिन किस तरह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्का ही में थे। क्या आपको बाज़ अहले हक की ज़ुबानी हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर इनके शौहर के जुल्म सितम का इल्म हुआ? आप बहुत असरदा हाजिर हुए, खातिर हुए। हजरत हवा हजरत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनत यजीद के शोहर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह समझाया। इत्तेफाक से ही इन्हीं दिनों हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मुशरिक शौहर किसी ज़रूरत से मक्के में आया। जिल मजाज के बाज़ार में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी मुलाकात हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी। कोशिश के बावजूद जब वो ईमान न लाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम खूब गौर कर लो, लेकिन अपनी बीवी पर इस्लाम लाने की वजह से जुल्म न करो, इससे अच्छा सलूक करो। तो हजरत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनत यजीद के शोहर ने क्या अपना वादा पूरा किया था जो कि हमारे प्यारे नबी अलैहि सलाम ने कहा। हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर कैस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया हुआ वादा पूरा किया। हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा पर जुल्म सितम बंद कर दिया और अब वो इत्मीनान से इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसरत का इजहार फरमाया। कैस ने वफादारी की फरमाते हुए फरमाया। मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ आवरी के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इनके हालात दरियाफ़्त की। हज़रत हव्वा के दो बेटे यजीद और साबित थे। दोनों को शर्फ़ सहाबियत हासिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैं वही कहती हूँ कि उस जमाने के दुश्मन भी जो से थे ना, वो भी अपने असूलों पे कायम रहते थे। अगर वादा किया है तो किया है, ठीक है। तो लेकिन अगर जिनको इस्लाम की दावत कबूल अगर जिसको नहीं होनी तो नहीं होनी है। तो हज़रत हुबैबा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनत सहल अंसारिया, क्योंकि पहले ही पता लग रहा है कि ये अंसारिया हैं और साबिकुन अव्वलून में से हैं। हज़रत हुबैबा बिनत सहल का ताल्लुक जो उनसे है वो बनु नज्जार कबीले से था, और इनका पूरा नाम हुबैबा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनत सहल बिन सालबा अंसारिया है। और इनकी वालदा हज़रत हुबैबा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनत सहल की वालदा अमरा बिनत मसूद बिन कैस नजारिया अंसारिया थी। इनकी एक बहन रगीना रज़ियल्लाहु अन्हा बिनत सहल भी थी, वो भी इस्लाम ले आई। तो हज़रत हुबैबा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनत सहल ने जब मदीना मुनव्वरा में हज़रत मुसाअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों इस्लाम की शम्मा रोशन हुई थी, तो उन्होंने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया था। और फिर जब हमारे प्यारे नबी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने आका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बैत कर ली थी। और हजरत खुबैबा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनत सहल इंसारिया का निकाह इनसे निकाह करने का इरादा जो सा था हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, लेकिन किसी वजह से ना कर सके।
फिर इनकी शादी जो सी थी वो हजरत साबत रज़ी अल्लाह अन्हु बिन कैस से हुई। हजरत हुबैबा रज़ी अल्लाह अन्हा बिनत सहल अंसारिया ने हजरत साबत रज़ी अल्लाह अन्हु बिन कैस से खुला लिया, क्योंकि हजरत साबत रज़ी अल्लाह अन्हु बिन कैस अजीम सहाबा में शुमार होते थे, लेकिन वो कुताह कद और काले रंग के थे। और हजरत हुबैबा रज़ी अल्लाह अन्हा बिनत सहल उनको दिल से तस्लीम ना कर सकी, इसलिए उन्होंने खुला ले लिया, और ये इस्लाम में पहला खुला था। तो जब उन्होंने खुला लिया तो हमारे प्यारे नबी इस्लाम ने उन्होंने आ, जब उनसे मुखातब हुए, तो जैसे ही हजरत खुबैबा ने अपने शोहर हजरत साबित रज़ियल्लाहु अन्हु बिन कैस की शिकायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित पर इसके दीन और इखलाक में कोई ऐब नहीं लगाती। तो मतलब साबित उनके शोहर का नाम है ना, तो मैं साबित पे इनके दीन और इखलाक में कोई ऐब नहीं लगाती हूँ, लेकिन मैं इस्लाम में कुफर करना को भी नापसंद करती हूँ, और मैं इसके बुग़्ज़ की भी ताकत नहीं रखती हूँ। तो मतलब ये कि मैं ये नहीं कर सकती कि मैं इसे दिल से तकसीम ना करूँ, इसकी बीवी बन के रहूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू इसका बाग उसको वापस लुटा सकती है? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ। तो फिर उन्होंने उनके बाग को उनको वापस दे दिया हजरत साबित को, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों के दरमियान में तफरीक कर दी, मतलब खुला हो गया इनका। और ये हम इसको ना खुला नहीं बोलेंगे, क्योंकि औरत की तरफ से है, तो शायद इसलिए खुला बोलेंगे, बेसिकली ये तलाक ही थी। तो खुला जौन सा है, इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करनी चाहिए हमें, कि खुला नहीं होता, तलाक ही होती है। तो इधर पूरी होने पर हजरत खुदैबा रज़ी अल्लाह अन्हा बिनत सहल ने हजरत काब